हमने सीखा था कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। आज हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि किस तरह से अगर किसी पॉलिनोमियल्स के आपको दो जीरोस दे रखे हैं, ठीक है, और आपको उसके बाकी जीरोस निकालने हैं तो किस तरह से निकाले जाएंगे वो हम सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 5। अगर इसके दो जीरोस इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3, दो जीरोस दिए गए हैं और बाकी जीरोस आपसे पूछ रहे हैं, तो हम क्या जानते हैं कि अगर ये दोनों इसके जीरोस हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको लेट कर लिया कि ये हमारा है एक पॉलिनोमियल px। अब अगर ये दोनों इसके जीरोस हैं इफ रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3 आर जीरोस ऑफ px, अगर ये दोनों इसके जीरोस हैं तो x माइनस रूट 5/3, ये जो भी जीरो आया इसका माइनस, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस रूट 5/3, ये प्लस का प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, ये पूरा इसका एक फैक्टर होगा। क्यों होगा? देखो जब हम x प्लस 5 इजिकल टू 0 करते हैं तो x इजिकल टू माइनस 5 आता है, 0 का निकालते हैं, तो यानी कि अगर जो भी जीरो होता है वो इधर के अपोजिट साइड का हो जाएगा। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे कर रखी है कि अगर ये 0 है तो अपोजिट साइड में हो जाएगा, यहाँ पर आके प्लस का तो माइनस और माइनस का तो प्लस, तो ये पूरा फैक्टर बन जाएगा इस px का। अब अगर ये फैक्टर है इसको सॉल्व कर जाएगा a माइनस b a प्लस b से, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर 5/3, तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इज फैक्टर ऑफ px। तो जो भी हमारे जीरोस रखे हैं उसको हमने पहले फैक्टर की फॉर्म में लाया और ये हमारा सिंपलीफिकेशन हो गया, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हमें पता है कि अगर ये इसका फैक्टर है px का तो इससे px डिवाइड होगा, तो हम क्या करते हैं, सो वी डिवाइड द px बाय x स्क्वायर माइनस 5/3। हमने इसको डिवाइड किया, डिवीजन यहाँ पे की हुई है मैंने, x स्क्वायर माइनस 5/3। जब इससे इस पूरे px को डिवाइड करेंगे तो हम चेक करते हैं कि पूरा पूरा डिवाइड होता है और आंसर क्या आता है, हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 0। 0 बचने के बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वो कितना आता है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। इसको डिवीजन आप खुद करेंगे, डिवीजन आती है आपको, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो ये px होगा, हमने डिवीजन अगर हम देखें डिवीजन एल्गोरिथम तो आपको बताया था मैंने कि ये जो होता है हमारा, अगर px जो होगा वो gx into qx प्लस rx होगा, तो px हमारा जो होगा वो gx into qx प्लस r तो 0 आया नहीं हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। अब अगर हमको इसके जीरो निकालने हैं, इसके जीरो तो ऑलरेडी निकले हुए हैं ये दोनों, बट अगर इसके जीरो निकालने हैं तो इसको हमको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा। हमने इसे जीरो के इक्वल किया और इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने पर आंसर कितने आए हमारे, दो आंसर आए, दोनों ही किसके आए, -1 और -1। तो ये जो दो आंसर आए यही हमारे बाकी के दो जीरोस हैं। सो जीरोस ऑफ px आर रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 -1 एंड -1। ये चार जीरोस हमारे पास इस क्वेश्चन के निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा अगर समझ में नहीं आता, ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता ही आता है क्वेश्चन, गारंटेड आता है, हर साल आता है। कभी बाई चांस की बात है कि कभी ना आया हो, वरना मोस्टली ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कहा गया है कि कोई पॉलिनोमियल है px जिसको किसी पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं, gx हमको नहीं पता, तो क्वेश्चन आता है x - 2 और रिमाइंडर आता है -2x + 4। आपको क्वेश्चन पता है, रिमाइंडर पता है, px पता है, gx निकालना है। तो हमें पता है कि डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग px = gx × qx + rx होता है। अब px की वैल्यू पुट करी, gx नहीं पता, qx पुट करा, rx पुट करा, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब जब नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम तो x³ माइनस gx² प्लस x प्लस 2। अब ये जो माइनस का 2x है यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू gx इंटू x माइनस 2 ऐसे रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x³ माइनस 3x² x और 2x प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस का 2, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी कि gx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करके। सो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया, जब x - 2 से x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, x² माइनस x प्लस 1। जब ये क्वेश्चन आ गया तो यानी कि जो क्वेश्चन आया हमारे पास, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, दैट मींस कि gx जो होगा हमारा क्या होगा, x² माइनस x प्लस 1। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि gx सपोज मैं बोलता हूँ कि 4/2 है, तो 4/2 कैसे निकालोगे, 2 आएगा ना डिवाइड करके। इसी तरह से जब इसको इससे डिवाइड कर दिया तो जो आंसर आया वो हमारा क्या होगा, gx। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं।
सो कोई भी अगर डाउट होता है तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।